नमस्कार दोस्तों। लाखों लाखों बुजुर्ग पुरुष और महिलाएं ऐसे दर्द को महसूस कर रही है और वो किसी को बता भी नहीं सकती है। आज के इस वीडियो में हम उसी के ऊपर विस्तार से बात करेंगे। बचपन के अंदर हमारे को बताया गया था कि जब आप जवान हो जाओगे, जब आप नौकरी लग जाओगे तो आपको सुकून मिलेगा, आपको शांति मिलेगी और आपका जीवन स्टेबल हो जाएगा। लेकिन जवानी के बाद नौकरी भी लग गई, अच्छी पढ़ाई भी किया और शादी भी किया, मकान भी बना लिया। धीरे धीरे पता चला कि वो हमारे को ना कोई सुकून मिला, ना शांति मिली। फिर हमने अपने सीनियर से पूछा कि सर ये हमारे को बताया गया था, अभी हमारे को शांति नहीं मिली है और हमारा जीवन जो है प्रतिदिन टेंशन में गुजर रहा है। तो उन्होंने कहा कि देखो अभी आप इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, बस सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ाओ, मकान बना लो, प्रमोशन लो और जब तुम रिटायर हो जाओगे फिर तुम्हारे को काफी पैसा मिलेगा, घर में आराम मिलेगा, तब तुम्हारे को सुकून भी मिल जाएगा, शांति भी मिल जाएगी और एक स्थिरता आ जाएगी आपके जिंदगी में। और अभी रिटायरमेंट के बाद पता चला कि जो भी हमारे को बताया गया था ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी रिटायरमेंट के बाद उम्र बढ़ गई है तो ना तो रात को नींद आती है और ना हमेशा जो है मन बेचैन रहता है और दिल के अंदर एक तरह का कंफ्यूजन पैदा हो गया है और ना इसके बारे में भविष्य के अंदर कुछ ऐसा संभावना है कि हमारा जीवन कोई स्टेबल हो जाएगा। तो आज इस वीडियो के अंदर हम इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो इसके अनेकों कारण बताए गए हैं, लेकिन इसके दो मुख्य कारण होते हैं। पहला कारण होता है लॉस ऑफ आइडेंटिटी, यानी पहचान का खो जाना। जब तक आदमी नौकरी करता है, चाहे वो किसी ऑफिस में बॉस है या कर्मचारी है या वो अध्यापक है या वो फौज में है या वो सिविल की नौकरी कर रहा है या किसी कारखाने में काम कर रहा है या अपना कोई पर्सनल उसकी दुकान है या उसका बिजनेस है या अपना खेतों में काम कर रहा है, तो जब तक वो काम करता है तो उसका पहचान होती है, उधर ही उसके यार दोस्त होते हैं और उधर ही उसका जो रेस्पेक्ट मिलता है और उधर ही उसका मैक्सिमम समय गुजरता है। लेकिन जो ही वो घर आ जाता है रिटायरमेंट के बाद तो उसको जो है खुद सबसे पहले अपने परिवार से ही कष्ट मिलना शुरू हो जाता है और जो ना वो सोचता है कि यार मेरे जो बुढ़ापे के बाद जो है रिटायरमेंट के बाद मेरे को बताया गया था कि मेरे को सुकून मिलेगा, मेरे को शांति मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो वो अपने मतलब जीवन के प्रति एक तरह से उसमें एक निराशा का भाव हो जाता है। तो दूसरा कारण है कि उसके अंदर जो मुख्य कारण है दूसरा, वो बहुत रोल प्ले करता है। तो ये दूसरा कारण होता है कि एक तो अकेलापन, दूसरा होता है उसका अपना सपनों का टूटना, तीसरा अतीत की याद और चौथा कंपैरिजन। ये चारों के चारों एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अभी इनको बारी बारी से हम जो है विस्तार से बात करेंगे। आदमी बुढ़ापे के अंदर अपने घर में रहता है, उसका शरीर तो घर में रहता है लेकिन उसका मन 30 साल जो उसका पुराना जिंदगी है उसके अंदर याद करता रहता है, काश मैंने वो निर्णय ले लिया होता, काश मैं अमीर बन गया होता, काश मैंने ये अपना एक और प्रमोशन ले लिया होता। या फिर वो अपने जो उसको सबसे ज्यादा दुख देता है उसके परिवार के लोग देते हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा भागदौड़ अपने बच्चों के लिए और अपने परिवार के लिए करता है, दोस्तों के लिए करता है, समाज के भी काम करता है, रिश्तेदारों के भी काम करता है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद जो ही उसके बच्चे पढ़ाई के लिए बाहर चले जाते हैं या नौकरी के लिए बाहर हो जाते हैं या विदेश में चले जाते हैं तो उसके पास कोई भी नहीं रहता है। तो इस तरह से जो अकेलापन है उसको खाली समय के अंदर जो है उसका दिमाग अतीत के जो अपने पछतावे हैं, जो उसने गलतियां किया है, जो उसने रिश्ते तोड़े हैं, उनके अंदर जो है वो दर्द उसको जो हमेशा याद कर करके और ना उसको सुकून मिलता है, ना शांति मिलती है और ना उसके जीवन में कोई स्थिरता आती है और वो हमेशा जो है मेंटल रोगों से ग्रस्त हो जाता है। दूसरा आज एक कंपैरिजन और अकेलापन, जब वो घर में अकेला रहता है और कंपैरिजन करता है। घर में जब वो अकेला रहेगा तो आसपास के गांव के अंदर, मैं गांव में रहता हूँ इसलिए मैं गांव की ज्यादा आपको विस्तार से बात बताऊंगा। आस पड़ोस में उसकी जान पहचान होती है बचपन की, जवानी की, तो उनके विवाह समारोह में, सामाजिक समारोह में, धार्मिक
समारोह में जब वहाँ हिस्सा लेता है, उनको अपने पुराने आदमी मिलते हैं, तो वो सब अब अपने घर की, अपने बेटों की, अपने पोतों के बारे में बड़ा चढ़ा करके बताते हैं। फिर जब वो सोशल मीडिया के ऊपर दूसरों को देखता है, यार फला का लड़का देखो कितनी तरक्की कर रहा है, वो बड़ा अफसर बन गया है, उसकी अपनी फैक्ट्री हो गई है, इतने आदमियों पर उसकी कमांड हो रही है। फिर दूसरा जो है वो अपने मोबाइल के ऊपर भी हमेशा मतलब इंस्टाग्राम पर दूसरों की जिंदगी हंसता हुआ देखता है, बाप का और बेटों का जो एक बनावटी वहाँ एक फिल्म दिखाई जाती है, उसको देख करके वो तुलना करता है कि यार मेरा बेटा तो कोई ज्यादा पैसे नहीं कमा रहा है, दूसरे के बेटे इतनी तरक्की कर रहे हैं, वो अपने माँ बाप की, दादा दादी की सेवा करते हैं, तो उसके अंदर एक हीन भावना आ जाती है। तो जब हीन भावना आती है तो उसको कोई सुकून नहीं मिलता है, ना ही उसको शांति मिलती है। और मनुष्य का जीवन की कड़वी सच्चाई मेरे दोस्तों ये है कि ये आदमी धीरे धीरे कमजोर होकर के समाप्त हो जाता है। दुनिया के अंदर जो भी चीज बनती है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, ऐसा ही हमारा शरीर है। तो ये जब हम घरों के अंदर आते हैं, जब बीमार हो जाते हैं, अकेले रहते हैं, तुलना में हमारा जो मन है वो मतलब एक मानसिक रोगों की चपेट में आकर के रात को फिर नींद नहीं आती है, मेमोरी लॉस हो जाती है, बच्चों से बात जरूर होती है लेकिन वो मतलब अपनापन नहीं रहता है, और इस तरह से जो है उसका जीवन प्रतिदिन मतलब निराशा और हताशा से ग्रस्त रहता है। दोस्तों, भारत के अंदर 16 करोड़ के लगभग पुरुष और महिलाएं हैं, लेकिन वो ज्यादातर निराश, हताश और जो है मानसिक रोगों से ग्रस्त है, और वो अपने दुखड़े को किसी को बता भी नहीं सकते हैं। इस तरह से वो दिन प्रतिदिन मतलब अकेलेपन से, अतीत की यादों से, और उनका जो आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, उनकी जो पहचान गुम हो जाती है, उससे वो इतने दुखी होकर के, तो उनका जीवन के अंदर जो है ना कोई सुकून होता है, ना शांति आती है, ना ही स्टेबिलिटी आती है, और इस तरह से वो अपने दुख को किसी को बताते भी नहीं है। तो मेरे दोस्तों, यदि आप जवान हो और ये वीडियो देख रहे हो तो अपने माता पिता, दादा दादी के पास बैठिएगा और उनसे बात करिएगा, उनकी बात सुनिएगा और उनकी रेस्पेक्ट करिएगा। चाहे आप उनको पैसा, सुख सुविधा बेशक कम दे दो, लेकिन जो आप उनको समय दोगे, जो सम्मान दोगे, उनसे उनके जीवन के अंदर एक सुकून पैदा होगा, उनके अंदर एक शांति आएगी और उनके जीवन के अंदर एक स्थिरता आएगी। अगर आप मानते हो कि ज्यादातर बुजुर्गों के पास सब कुछ है फिर भी वो निराश और हताश हैं, उनके जीवन में सुकून नहीं है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम ऐसी ही कड़वी बातों का वीडियो बनाते हैं जैसा कि दूसरे लोग उसको कहने से डरते रहते हैं। आज तो बस इतना ही। थैंक यू सो मच।